Chauhan. I am a physics guru from Kamalakshmi classes, बंजारी ब्रह्मस्थान रोड अपोजिट हर्षन हॉस्पिटल। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में। एक टॉपिक है भंवरधारा या एडी करंट क्या है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं। बहुत ही इजी वे में आप इसे 2 मिनट समय देंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरा एक असाइनमेंट है कमल लक्ष्मी क्लासेस का, ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन का असाइनमेंट है। आप इसे मेरे कोचिंग से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। इसमें हमने डिटेल दिया हुआ है और इसी के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो दिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि भंवर धाराएँ या एडी करंट या फोकाल्ट धाराएँ क्या है, इसे विस्तार से समझाएं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में समझाते हैं। भंवर धाराएँ, जैसे कि हम एक चित्र दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है और इस मैग्नेट के बगल में एक धातु का प्लेट रखा हुआ है। ये मैग्नेट है आपका, और ये मैग्नेट हो गया, और इसके बगल में एक धातु का प्लेट रखा गया है। तो इस मैग्नेट से लाइन मैग्नेट का लाइन निकलता है, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहें या मैग्नेटिक लाइन का है। तो ये निकलता है, ये अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। इसके सामने कोई धातु का प्लेट यदि हम ले लेते हैं और इस प्लेट को इस चुंबकीय फ्लक्स या लाइन के सामने ऐसे करके ऐसे रोटेट करें, घुमाएं, तो ये जो लाइन जो है मैग्नेटिक लाइन, ये बार बार कटेंगे, डिस्टर्ब होगा। तो ये डिस्टर्ब होने को फिजिक्स के लैंग्वेज में हम कहते हैं कि प्रेरित हो रहा है। ये प्रेरित या डिस्टरबेंस इसमें थोपने लगता है, अपना एक फोर्स थोपने लगता है, जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। और ये जो कि बार बार ये रोटेट करने से यह बल एक धारा के रूप में बहने लगता है। चूंकि यह धारा ये प्रेरित के या गोला या घुमाने के चलते हुआ है, इसलिए ये जो धारा उत्पन्न होती है ये गोलाकार रूप में, भंवर के रूप में इसमें उत्पन्न हो लगता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के अगर हम एक गिलास में पानी ले लें और इसमें हम किसी लकड़ी से या उंगली से क्या करना, नचाने लगे, तो इसमें का जो पानी की जो अणुएं हैं वह गोल गोल रूप में, भंवर के रूप में घूमने लगती है, चक्कर लगाने लगती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो ये करंट प्रेरण के चलते उत्पन्न होता है, ये इसमें गोल गोल घूमने लगती है। इसी को भंवर धारा या फोकाल्ट करंट कहते हैं। क्योंकि इसका पता सबसे पहले फोकाल्ट ने लगाया था, इसलिए उन्हीं के सम्मान में इसको फोकाल्ट करंट कहा जाता है। ये भंवर धारा इतनी प्रबल होती, इतनी शक्तिशाली होती है कि इस धातु के प्लेट को लाल कर देती, एकदम गर्म कर देती है, और ये पिघल कर टूट सकता है। इसलिए इसको बचाने के लिए, चूंकि ट्रांसफार्मर जब भी हम प्रयोग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। तो ट्रांसफार्मर में जो प्लेट लगाई जाती है, वो एक प्लेट नहीं होती। उस प्लेट को कई रूप में, 1 2 3 4 है ना, 10 या जितनी जितनी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं उतने प्लेट के रूप में उसे ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। इसलिए कि पाटलित हो जाती है, खंडित हो जाती हैं। पाटलित होने से क्या होता है, अगर एक में भंवर धारा उत्पन्न हो रही है तो दूसरे में इसका इफेक्ट नहीं हो, तीसरे में नहीं हो, चौथे में नहीं हो, पाँचवें में नहीं हो, और इसका इफेक्ट जो है ये समाप्त हो जाए, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो आइए दोस्तों, यही है भंवर धारा। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे, भंवर धारा क्या है। तो भंवर धारा एक सुचालक क्रोड होता है, जिसको चुंबकीय फ्लक्स में अगर बार बार घुमाते हैं तो इस सुचालक प्लेट पर एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। और ये चक्करदार होती है, घूमने लगती है। ये धारा इतनी प्रबल होती है कि इस धातु के प्लेट को भी गला सकती है। और चूंकि ये धारा प्रेरित होती है, प्रेरण के चलते उत्पन्न होता है, तो इसकी दिशा भी होती है। तो इसकी दिशा हम लेंज के नियम से प्राप्त कर सकते हैं। भंवर धाराओं का मान इस चालक के, इसके प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अर्थात इसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, भंवर धारा का मान उतना ही कम होगा, और इस पर का प्रतिरोध कम होगा तो भंवर धाराओं का मान ज़्यादा होगा। इसका प्रयोग या इसका पता सबसे पहले फूको या फोकाल्ट ने लगाया था, इसलिए इसका नाम फोकाल्ट करंट भी कहते हैं।
अब इसके बाद आता है, लिखना होता है कि इसका उपयोग, भंवर धाराओं के उपयोग क्या है। तो दोस्तों हम लोग अधिकतर देखे हुए वाहनों में जो स्पीड बताने वाली होती है मीटर, स्पीडोमीटर में इसका प्रयोग होता है। और इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं तो उसका जो ब्रेक बनता है वो ब्रेक भंवर धारा के ऊपर ही कार्य करता है। अर्थात इसका प्रयोग वाहनों में स्पीडोमीटर के रूप में तथा इसका प्रयोग विद्युत ट्रेनों में ब्रेक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये था भंवर धाराएं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। इससे और भी लोगों, और भी छात्रों को जरूर फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करने से आपका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, बस और लोगों को, या मैंने जो भी वीडियो बनाएंगे आगे वो आपको मिलते जाएगा समय समय। धन्यवाद।